जय हिंद दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अगली वीडियो में 26 से 51 तक होंगे। पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका आंसर होगा 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1 गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। इसे आप मैप में देख लेते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोरोमंडल तट किन दो भारतीय राज्यों के तटीय भूभाग को कहा जाता है? कोरोमंडल तट किन दो भारतीय राज्य के तटीय भूभाग को कहा जाता है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इन मैप में देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश, ये रहा आंध्र प्रदेश और ये रहा तमिलनाडु। इसके तटीय भूभाग को कहते हैं कोरोमंडल तट। और हमारे देश के 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। पहला राज्य है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई है, अगला है कर्नाटक और इसके बीच में छोटा सा राज्य लगता है गोवा, जो हमारे देश का सबसे छोटा राज्य है गोवा। उसके बाद आता है केरल के बाद अब आते हैं पूर्वोत्तर के। नंबर 1 तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। ये हो गए 9 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद आता है कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा शरावती नदी। कर्नाटक राज्य कौन सा? ये पड़ता है कर्नाटक राज्य और इसी में स्थित है शरावती नदी, इसी पर बना है जोग प्रपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिपकीला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? सिपकीला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पड़ता है नेपाल से उत्तराखंड और उसके बाद है हिमाचल प्रदेश और इसमें स्थित है सिपकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा और ये इधर है बझालाचा दर्रा। और उसके बाद जम्मू कश्मीर के दर्रे देख लीजिए, बनिहाल, पीरपंजाल, बुरजिल, कराकोरम और जोजिला, ये हो गए जम्मू कश्मीर। उसके बाद उत्तराखंड के देख लीजिए, नीति, लिपुलेख और माना दर्रा। उसके बाद सिक्किम में पड़ते हैं नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में देख लिए यांगाप दर्रा और बोमडीला दर्रा और दिफू दर्रा, ये पड़ता है मणिपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? इसका आंसर होगा पन्ना। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है यहाँ पर, इस पन्ना, ये है पन्ना जिला है, यहीं पे पड़ता है, यूपी से लगा हुआ, यहीं पर पाई जाती हैं हीरे की खानें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? उसका आंसर होगा गुजरात का अहमदाबाद। इंडिया मैप में देख लेते हैं, ये गुजरात की लोकेशन और यहीं पर है अहमदाबाद और यही स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा कोलकाता। और कोलकाता कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल, ये है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और यहीं पर स्थित है सरदार नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका आंसर होगा शुक्र। शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है और इसे हम पृथ्वी की बहन, सुबह का तारा और सांझ का तारा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और हम सौरमंडल के ग्रहों को देख लेते हैं। नंबर 1 है सूर्य और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध के बाद आता है शुक्र और शुक्र के बाद पड़ता है पृथ्वी के बाद मंगल के बाद बृहस्पति के बाद शन के बाद अरुण के बाद वरुण। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह पड़ता है बृहस्पति। इस अन्य फैक्ट को भी हम याद कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह को हमारे सौरमंडल का लाल ग्रह कहा जाता है, किसके कारण इस ग्रह का रंग लाल है? इसका आंसर है आयरन ऑक्साइड। देख लीजिए मंगल ग्रह की, देख लीजिए इसे लाल रंग से बनाया भी गया है और मंगल ग्रह को आयरन ऑक्साइड के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? इसे हम मैप में बता चुके हैं। कौन सा है? बुध। इसका आंसर है बुध। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा है? इसका आंसर है हडसन नदी। हडसन नदी। देख लीजिए, न्यूयॉर्क कहाँ पर? ये है न्यूयॉर्क, और ये यहाँ पर है हडसन नदी, और ये इसी के पास में बसा है, हडसन नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जलडमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? कौन सा जलडमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? इसका आंसर होगा बेरिंग जलडमरू मध्य। बेरिंग जलडमरू मध्य। अब देख लीजिए, ये है अलास्का, और यह पड़ता है अमेरिका की लोकेशन है, मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और ये पड़ता है रूस अर्थात एशिया महाद्वीप। ये यहाँ पे देख लीजिए इंडिया का मैप, इसे दूसरी साइड से दिखाया गया। अब ये है बेरिंग, मतलब बेरिंग जलसंधि, जो डमरू के आकार की आकृति होती है इसे कहा जाता है जलडमरू मध्य, और यहाँ पर यही है बेरिंग जलडमरू मध्य। ये अलग करता है रूस और अमेरिका को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? इसका आंसर है मलक्का जलडमरू मध्य। इसे देख लीजिए, यह है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यह है मलक्का जलडमरू मध्य, और यह जोड़ता है प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से। प्रशांत महासागर इधर पड़ता है, और यह है हिंद महासागर, ये इंडिया, और इंडिया के पास यही है हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयना बहुउद्देशीय परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? कोयना बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसे मैप में देखते हैं, ये कहाँ पे स्थित है? ये है महाराष्ट्र में। इसका मैप नहीं लग पाया, ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो पता ही होगा, समुद्र तट से लगा हुआ महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का वह एकमात्र राज्य जो मूंगा रेशम का उत्पादन करता है? इसका आंसर है असम। इसका आंसर है असम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह तंत्र कौन सा है? दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह तंत्र कौन सा है? ये देखिए गोदावरी। इसका आंसर होगा गोदावरी, ये है गोदावरी। यही प्रवाह तंत्र जो है दक्कन पठार का सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र है। इसका आंसर होगा गोदावरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? इसका आंसर है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य, इसे देखते हैं इंडिया में। यह है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य, ये पड़ता है तमिलनाडु राज्य में। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य, ये है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य, पड़ता है तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? ऐसा ही निम्न ज्वार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी अपनी दूरी पर किस ओर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर, ये इस प्रकार घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर। घड़ी इस प्रकार की घड़ी होती है, और घड़ी में दिशा होती है क्लॉकवाइज इस प्रकार, लेकिन इस प्रकार ना घूमकर ये घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, पश्चिम से पूरब की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमध्य या विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य या विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये उस प्रकार के वन होते हैं जहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होती है और इन्हें वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य को एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है अंडों के उत्पादन में नंबर 1 पर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षोभ मंडल में वायुमंडल के किस परत को कहते हैं? मतलब वायुमंडल की किस परत को क्षोभ मंडल कहते हैं? इसका आंसर होगा निचली परत को, मतलब सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल। अगला आंसर देखते हैं, क्वेश्चन, भौगोलिक आधार पर ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। इसका आंसर होगा कॉस्मोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का क्या नाम है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका आंसर होगा गोबी। अब गोबी की लोकेशन देख लीजिए, ये है एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप में ये स्थित है मंगोलिया, और इंडिया के ऊपर ये है चाइना, और इंडिया की लोकेशन देख लीजिए ये है, और यहाँ से इतना बड़ा ये है चाइना।
चाइना और मंगोलिया के सीमा रेखा पर स्थित है गोबी। यही है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडारक है? इसका आंसर होगा वेनेजुएला। वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन समाप्त हो गए, 50 क्वेश्चन हो गए। धन्यवाद दोस्तों।